Hello and good morning student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन हो. स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी. वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट. तो आपको आज मैं अपने वर्कबुक में जो पुनरावर्तन है लास्ट में वो कंप्लीट कराऊंगी. तो ओपन योर वर्कबुक. वर्कबुक में पुनरावर्तन पेज नंबर 46. ओके. तो अभी इसमें क्या करना है आपको, जो स्कूल में आए थे बच्चे उनका हाफ पुनरावर्तन हो गया है. ओके. और जिसने नहीं लिखा है वो वीडियो में से कंप्लीट कीजिए अपना पुनरावर्तन. तो आज मैं अपना पुनरावर्तन अपने वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी. ओके. तो स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए. ये पुनरावर्तन मैंने आपको अपनी CW में लिखने के लिए बोला था. तो आई होप कि आपने कंप्लीट किया होगा. सेकंड नंबर है, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. 3 नंबर, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तो पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है. किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है. ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही कराती है. पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है. इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का, यहाँ पे ऐसे लिखिए, इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का महत्व है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है. 5 नंबर, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे. एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा. वे छिपकर उनका खेल देखने लगे. जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी. उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है. इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया. ओके. 6 नंबर, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था. देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया. जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी. सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए थे. भिखारी के पांव में लगे घाव से खून बह रहा था. इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसके भिखारी को भर्ती करा दिया. तो यहाँ पे हमारा वर्क कंप्लीट होता है. फिर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो अब इसमें मैंने आपको अगली बार मैंने ये कोष्टक पढ़ के दिखाया था टेक्स्ट बुक्स में से. तो आपकी इसको क्वेश्चन आंसर लिखिए अब कि भाई जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं. खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है. खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है. इसलिए जीवन में खेल जरूरी है. खेल के अभाव में क्या होता है? तो खेल के अभाव में शरीर में आलस्य है. आलस्य मतलब कि आलस है.
आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमज़ोर रहते हैं। 3 नंबर, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं। इससे हमने अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती हैं। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती हैं। फिर परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे देखो, खेल का महत्व और खेल से लाभ। आप यह फास्ट नहीं लिख सकते हो तो फिर इसके बाद में आपको इसके पिक भेजूंगी, तो उसमें से लिख लीजिए, और इसमें फाइल तो आप इसमें से लिख लीजिए। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका ओमिट है पूरा, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर उसके पीछे 3 नंबर भी ओमिट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इनका वाक्य में प्रयोग लिख लिया जाएगा ना स्टूडेंट। तो बहुत बड़े वाक्य है, 2-3 लाइन भी कम पड़ेगी, इसलिए हमने खाली उनका अर्थ लिखवाया है और एग्जाम में भी उसका अर्थ ही पूछा जाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। आसमान से गिरा खजूर में अटका तो एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। जैसी करनी वैसी भरनी तो अपने किए हुए बुरे काम का फल भुगतना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित चित्रों को देखकर कहानी निर्मित कीजिए। तो यहाँ पे हमें कहानी लिखनी है, तो पहले यहाँ पे हम शीर्षक देंगे कि भाई भलाई का बदला। अगर हम स्टोरी लिखते हैं फिर उसका शीर्षक नहीं देते हैं तो उसकी यहाँ पे 1-2 मार्क्स कट जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टोरी लिखने के बाद उनका शीर्षक भी देना चाहिए। तो शीर्षक है उनका भलाई का बदला। जंगल में स्टार्ट कीजिए। जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की एक लहर आई और चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक बड़ा पेड़ था। उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता और तालाब में डाला। तुरंत वृक्ष से एक पत्ता और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा और चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया, आभार माना, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। अब एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ को देखा। पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया और शिकारी दर्द से चीखा और उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। ओके, तो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ओमिट है, ठीक है। फिर टर्न योर पेज। तो यहाँ पे पैराग्राफ है कि निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने किया हुआ है कि भाई कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए। तो आफ्टर सम डेज अली ख्वाजा रिटर्नेड फ्रॉम द pilgrimage of Makkah. After leaving the luggage at home, he went straight to Wazir's house and told him about his pilgrimage. Then he returned home with his oil pot. When he emptied the pot, he was stunned. He was shocked because there wasn't any gold coin in the, यहाँ पे समाया नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है in the pot. He began to think what should be done then. ओके, तो आप लोग लिख लीजिएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो हमें समान शब्द लिखने हैं। वसुधा तो पृथ्वी धरती, पथ तो रास्ता,
मार्ग, मधुबन तो बगीचा, उपवन, गगन तो आकाश, नभ, बरकत तो लाभ, बढ़ती, आनंद तो प्रसन्नता, खुशी, निशा तो रात, रजनी, शांत तो शोभा, प्रतिष्ठा, पुष्प तो फूल, सुमन, सूरज तो सूर्य, रवि, पक्षी तो खग, विहग, आदमी तो मनुष्य, इंसान, आँख तो नेत्र, लोचन, ईश्वर तो भगवान, परमात्मा, पानी तो जल, नीर। ओके, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द में आपको आदर तो निरादर, जीवन तो मृत्यु, अंधकार तो प्रकाश, मान तो अपमान, सुंदर तो असुंदर और कुरूप, विश्वास तो अविश्वास, सार्थक तो निर्थक, नूतन तो पुरातन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। सेवक तो सेविका, कवि तो कवियत्री, नाई तो नाइन, मोर तो मोरनी, आचार्य तो आचार्य, वर तो वधू, अभिनेता तो अभिनेत्री, लेखक तो लेखिका, प्रज्ञावान तो प्रज्ञावती, इंद्राणी तो इंद्र, नर तो नारी, भगवान तो भगवती। फिर पेज नंबर 51, पुजारी तो पुजारीन, मालिक तो मालकिन, सेठानी तो सेठ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। पुस्तक तो पुस्तकें, गुरु तो गुरु, सड़क तो सड़कें, आँख तो आँखें, लता तो लताएं, स्त्री तो स्त्रियाँ, बेटा तो बेटे, कपड़ा तो कपड़े। फिर ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 है कि दूरदर्शन के अपने सबसे मनपसंद कार्यक्रम के बारे में लिखिए। तो मैंने ये आपको ऑमिट करवाया है। फिर आपने मैदान में खेले हुए कोई खेल के बारे में लिखिए। तो ये भी मैंने ऑमिट करवाया है। ओके, फिर पीछे देखिए, आपने सुने हुए 2 मज़ेदार चुटकुले लिखिए। तो आपको जो भी जोक्स आते हो, चुटकुले आते हो, उसके यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर वर्कबुक में पूरी वर्कबुक कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम रिवीजन स्टार्ट कराएंगे और साथ में स्टूडेंट ये वीडियो के साथ में आपको एक कॉम्पो का पिक भी भेजूँगी, जो जिसको लिखना बाकी है तो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, और जिसने नहीं लिखा है वो अपना कंप्लीट की, जो लिखा है वो उसको दूसरी बार नहीं लिखना है। ओके, टेक केयर एंड स्टे होम एंड स्टे हेल्थ। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।